स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव जो आप लोग का कल एग्जाम होने वाला 9 तारीख को, ठीक है। उसके लिए देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर वगैरह से पूछे जाते हैं पाठ्य पुस्तक से, उससे देखेंगे, ठीक है। इससे पहले जो पैसेज वगैरह का है वो तो आप लोग कर ही लीजिएगा खुद से, तो हम लोग डायरेक्ट पाठ्य पुस्तक से जो पूछे जाएंगे वो देखते। देखिए क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि देवसेना के जीवन रूपी यात्रा के अंतिम समय में उसके साथ कौन था। तो उसके साथ जो था स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जीवन संध्या में देवसेना की आंखों में कौन से भाव दिखाई पड़ते हैं। तो ये पीड़ा का भाव। कैसा भाव? पीड़ा, ठीक है। चलिए अगला है 18 नंबर, बोल रहा है कि कवि किस लिए गीता गाना चाहता है। तो कवि किस लिए गीता गाना चाहता है? तो धन कमाने के लिए जो है कवि गीत गाना चाहता है। चलिए आगे है कि होश टूटने से क्या अभिप्राय है। मतलब होश टूटना यानी हार जाना, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है कि दीप किससे युक्त है। तो दीप जो है वो स्नेह से युक्त है। चलिए अगला देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कवि ने भीख मांगने वाले व्यक्ति को क्या माना है। तो भीख मांगने वाले व्यक्ति को कवि ईमानदार माना है। चलिए अगला बोल रहा प्रातः काल 6 बजे कौन गर्म पानी से नहाता हुआ प्रतीत हो रहा था। तो कौन? जो हवा जो है वो प्रातः 6 बजे गर्म पानी से नहाता हुआ प्रतीत हो रहा था। चलिए आगे देखते हैं कि भारत के अनुसार राम की कृपा व स्नेह विशेष किस पर रहा है। तो स्वयं भरत पर रहा है। किस पर रहा? भरत पर। भरत के अनुसार बोला है। चलिए आगे है कि नागमती के शरीर को हिंसक दृष्टि से कौन देख रहा था। तो वो देख रहा था विरह रूपी बाज। विरह रूपी जो बाज है वही देख रहा था। चलिए आगे है कि राधा का मन अपने साथ कौन ले गया। तो राधा का मन जो है अपने साथ कृष्ण ले गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि चतुर्मुख शिव कहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे। तो पसेवा से हुए थे। कहाँ से? पसेवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि हरगोविंद ने वातावरण को सूंघकर क्या अंदाजा लगाया। उसने अंदाजा लगाया कि गुप्त समाचार होने का, ठीक है, उसी का अंदाजा लगाया। अगला 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कुटिया में रहने वाले व्यक्ति किस बीमारी से पीड़ित था। तो कुटिया में रहने वाला जो व्यक्ति था वो टीबी बीमारी से पीड़ित था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। 29 नंबर बोल रहा है कि शेर किसका प्रतीक है। तो शेर जो है वो व्यवस्था का प्रतीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका 30वां नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि अमझर गांव के वातावरण में लेखक को क्या दिखाई दिया। तो दिया ये सभी स्वच्छता दिखाई दिया, पवित्रता दिखाई दिया और खुलापन दिखाई दिया, ठीक है। मतलब ये सभी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ फिर से, ठीक है। तो इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि देवसेना ने जीवन की संचित पूंजी को किसके समान गवा दिया। तो धन के समान गवा दिया। अगला क्वेश्चन कि वातावरण समय में लोग एक दूसरे को किस भाव से देख रहे थे। तो देख रहे थे बंधुत्व भाव से। अगला पूरा संसार में कैसा जहर भरा है। तो स्वार्थ वाला जहर भरा है संसार में। आगे 19 नंबर बोल रहा है कि नंबर पर मत जाइएगा, ठीक है, नंबर पर मत जाइएगा। आगे कि आत्मा अपना अस्तित्व कब प्राप्त करती है। तो ईश्वर से विलय होकर, ठीक है, मरने के बाद। चलिए आगे है क्वेश्चन जो बोल रहा है कि जो चीज जहाँ थी वहीं पर रखी है। पंक्तियों का क्या अभिप्राय है। उसका अभिप्राय है कि अभी भी प्राचीन परंपराएं विद्यमान है, आधुनिक सभ्यता के रंग में पुनः नहीं डूबा है, संस्कृति व ऐतिहासिक विरासत पूर्ववर्त है। मतलब उपरोक्त सभी, मतलब अभी भी ये सब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे है 21 नंबर बोल रहा है किसके नेत्रों से स्नेहमयी यहू बह रहे थे। तो भरत के नेत्रों से स्नेहमयी यहू बह रहे थे, मतलब आंसू बह रहे थे। चलिए आगे कि माघ महीने में नागमती के विरह के आंसू किसके समान गिर रहे थे। तो ओला के समान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि राधा किस महीने में कृष्ण के विरह की पीड़ा को सहने में असमर्थ है। तो यह सावन के महीने में। चलिए अगला क्वेश्चन कवि ने पंचवटी की तुलना किससे की है। तो शिवों की गुणों से, ठीक है, शिव जी है ना, उनके गुणों की।
चलिए अगला है कि कान खोलहे अर्थात कान खोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मतलब ध्यान देना, बोलते ना कान खोलना तो ध्यान देना। चलिए अगला है कि लेखक किस संबंध में प्रसिद्ध हो चुका था? तो मूर्ति चोरी में जो है लेखक प्रसिद्ध हो चुका था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि बड़ी हवेली से हरगोविंद को किसने बुलाया था? तो उनके बड़ी बहुरिया ने, ठीक है। चलिए बहू। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गांधी जी और कुटिया में रहने वाले व्यक्ति के बीच बातचीत किस भाषा में होती थी? तो गुजराती भाषा में होती थी। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि लोग शेर के मुंह में क्यों जाते हैं? तो ये हम लोग का हो जाएगा प्रलोभन के कारण। किसके कारण? प्रलोभन। चलिए अगला है कि समाज को बदलने का अधिकार कौन रखता है? तो कवि रखता है। कौन रखता है? कवि। आप लोग अगर कहानी पढ़े होंगे ना तो आप लोग से बहुत अच्छा से समझ आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़े तो आप लोग इससे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा 1-2 बार। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि देवसेना के जीवन रूपी रथ पर कौन सवार होकर चल रहा था? तो प्रलय चल रहा था, ठीक है, जिसे बोलते हैं मुसीबत। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से क्या सरोज के विवाह का विशेषता नहीं है? तो चमक दमक। चलिए अगला है कि आत्मा के नरसवर संसार से मुक्ति कब मिलती है? तो ब्रह्मा में एकांकर होकर। चलिए अगला कि भरत ने अपनी माता के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया? तो अधर्मी। किस विशेषण का? अधर्मी। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है नागमती के अनुसार किस महीने में काम भावना अधिक प्रबल होती है? तो आषाढ़ में होती है। किसमें? आषाढ़। चलिए अगला है कि कृष्ण के प्रेम में पूर्णता को कौन प्राप्त कर चुका है? तो ये जो है हो जाएगा राधा, ठीक है। चलिए अगला है 22 नंबर बोल रहा है पंचवटी जाने पर मनुष्य कैसा अनुभव करता है? तो असीम सुख अनुभव करता है। चलिए अगला भरतपुर राज्य में डकैती होने पर पुलिस किस पर शक करती थी? तो पुलिस जो है वो मान सिंह पर शक करती थी जब भी चोरी होता था तब। चलिए अगला है कि हरगोविंद कौन थे? ये जो थे एक संदविया थे। संदविया मतलब संदेश वाहक, ठीक है। चलिए अगला है कि गांधी जी का प्रतिदिन का नियम था, क्या था? कुटिया में रहने वाले व्यक्ति से मिलना। अगला देखते क्वेश्चन बोल रहा है कि बाजीगर अपने कर्तव्य किससे दिखाने लगता है? तो माता मरियम को दिखाने लगता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि शेर अब किसका शिकार नहीं करता? तो शेर जो है वो जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सरोवर का पर्यायवाची है। सरोवर का पर्यायवाची होता है पोखर, ठीक है। अगला कि कला को जीवन की नकल किसने समझा था? तो कला को जीवन की नकल जो है वो यूनानी विद्वान थे, उन्होंने ही समझा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानी पर किसकी परछाई जगमगा रही थी? तो पानी पर जो है वो हजारों बत्तियां वाले दीपों की जो है वो परछाई जगमगा रही थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। तो अगला है कि देवसेना के स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को किस कारण ठुकरा दिया? तो वो ब्रह्म के कारण। किसके कारण? ब्रह्म के कारण। अगला क्वेश्चन है कि प्रिय मौन एक संगीत भरा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार। चलिए अगला है कि वर्तमान युग में वसंत आगमन का पता कैसे चलता है? तो ग्रामीण लोगों से पता चलता है। किससे? ग्रामीण लोगों। आगे है कि भरत के अनुसार स्वयं को साधु तथा अपनी माता को नीच मानना किसके समान है? तो शिष्टाचार के समान है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आवाहन मास के महीने में नागमती ने अपने वियोग को अग्नि की तुलना किससे की है? तो चकवा चकवी का बिछड़ना, ठीक है। चकवा चकवी का बिछड़ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कहाँ था हम लोग का, देखिए यही था, चकवा चकवी का बिछड़ना। तो ये था हम लोग का चकवा चकवी का बिछड़ना, ठीक है। अगला है कि राधा के मुख की उपासना उपमान किससे की गई? तो राधा की मुख की जो अपमान है वो किससे की गई थी? उपमान। तो चांद से। उपमान अपमान नहीं है, ठीक है। अपमान अलग होता है, उपमान होता है सम्मान। तो ये चांद से की गई थी। किससे? चांद से। अगला है कि कॉलेज में पढ़ते समय लेखक के पिताजी के साथ पढ़ने वाले छात्र का क्या नाम था? तो बाबू रामकृष्ण वर्मा,
क्या था, बाबू रामकृष्ण वर्मा। चलिए, बच्चे से वृद्ध व्यक्ति द्वारा इनाम व वस्तु मांगे जाने पर पिताजी की क्या अपेक्षा थी, तो वह पुस्तक मांगेगा। क्या, वह पुस्तक मांगेगा। चलिए अगला है कि बोधिसत्व की मूर्ति समागा कनिष्ठ के राजकाल के किस वर्ष में स्थापित की गई, तो चतुर्थ वर्ष में। किसमें, चतुर्थ वर्ष। अगला क्वेश्चन कि गांव से वापस लौटते समय देवर देवरानियां अपने साथ क्या ले जाते थे, तो चावल और चूड़ा ले जाते थे। क्या, चावल और चूड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि पादरी को गिरजाघर में किस के घूस आने का आदेशा कब हुआ। ठीक है, किसी के घूस आने का आदेशा कब हुआ, तो बाजीगर के हाफने से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का 27 नंबर बोल रहा है कि राजा ने प्रजा की आँच बंद करने का आदेश इसलिए दिया ताकि, किस लिए दिया, तो प्रजा राजा के अत्याचार व शोषण के प्रति उपेक्षित हो जाए। ठीक है, इसलिए दिया था। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर बोला है कि यह समूचा दृश्य इतना साफ और सजी है पंक्ति में लेखक ने किस दृश्य की बात कर रहे हैं, तो अमझरगा की दृश्य। ठीक है, अमझरगा की दृश्य। चलिए अगला है कि विग्रह के पैरों में नई शक्ति भरने से क्या तात्पर्य है, तो यह है उपरोक्त सभी, मतलब लोगों में नई ऊर्जा प्रदान करना, लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद करने की प्रेरणा देना, लोगों में नवीन जोश भरना। ठीक है, चलिए अगला है कि हजारों वर्षों से किसका नाम चला आ रहा है, तो हजारों वर्षों से जो है कुटज का नाम चला आ रहा है। ठीक है, तो यही हम लोगों ने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, जो सिर्फ जो हम लोग देखे चैप्टर वाला। ठीक है, व्याकरण वाला नहीं देखे और ना ही पैसेज वाला देखे। पैसेज वाला तो आप लोग खुद ही बना लीजिएगा गद्यांश वगैरह पढ़ के। ठीक है, तो यही था हम लोग का, तो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिलता है आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।